सोनगढ़ का बादशाह बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह अपने प्रजा के हित के लिए सदैव रात्रि को भेष बदलकर जाया करता था। एक दिन वह रात्रि में भेष बदलकर गलियों में घूम रहा था कि कुछ आदमी छिपकर चलते हुए दिखाई दिए। वह भी उनकी तरफ बढ़ चला। चोरों ने उसे देखा तो वे ठहर गए और उससे पूछने लगे, भाई तुम कौन हो और रात के समय किस लिए घूम रहे हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ और आजीविका की तलाश में निकला हूँ। चोर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, जो हमारे साथ आकर मिल लिया। जितने आदमी हो उतनी ही अधिक सफलता मिलती है। चलो किसी साहूकार के घर चोरी करें। जब वे लोग चलने लगे तो उनमें से एक ने कहा, पहले यह निश्चय होना चाहिए कि कौन आदमी किस काम को अच्छी तरह कर सकता है, जिससे हम एक दूसरे के गुणों को जान जाएं। जो ज्यादा हुनरमंद हो उसे नेता बनाएं। यह सुनकर हर एक ने अपनी अपनी खूबियां बतलाई। एक बोला, मैं कुत्तों की बोली पहचानता हूँ। जो वे कुछ कहें उसे मैं अच्छी तरह समझ लेता हूँ। हमारे कामों में कुत्तों से बड़ी अड़चनें पड़ती हैं। हम यदि बोली जान लें तो हमारा खतरा कम हो सकता है और मैं इस काम को बड़ी ही अच्छी तरह से कर सकता हूँ। दूसरा कहने लगा, मेरी आंखों में ऐसी शक्ति है कि जिसे अंधेरे में देख लूं उसे फिर कभी नहीं भूल सकता और दिन के देखे हुए को अंधेरे रात में पहचान सकता हूँ। बहुत से लोग हमें पहचान कर पकड़वा दिया करते हैं। मैं ऐसे लोगों को तुरंत भांप लेता हूँ और अपने साथियों को सावधान कर देता हूँ। इस तरह हमारी रक्षा हो जाती है। तीसरा बोला, मुझ में ऐसी शक्ति है कि मजबूत दीवार में सेंध लगा सकता हूँ और यह काम मैं ऐसी फुर्ती और सफाई से करता हूँ कि सोने वाले की आंखें नहीं खुल सकती और घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। चौथा बोला, मेरी सूंघने की शक्ति ऐसी विचित्र है कि जमीन में गड़े हुए धन को वहाँ की मिट्टी सूंघ कर ही बता सकता हूँ। मैंने इस काम में इतनी योग्यता प्राप्त की है कि शत्रु भी सराहना करते हैं। लोग प्रायः धन की धरती में ही गाड़ कर रखते हैं। इस वक्त यह हुनर बड़ा काम देता है। मैं इस विद्या का पूरा पंडित हूँ। मेरे लिए यह काम बड़ा सरल है। पांचवें ने कहा, मेरे हाथों में ऐसी शक्ति है कि ऊंचे ऊंचे महलों पर बिना सीढ़ी के चढ़ सकता हूँ और ऊपर पहुंचकर अपने साथियों को भी चढ़ा सकता हूँ। तुम में तो कोई ऐसा नहीं होगा जो यह काम कर सके। इस तरह जब सब लोग अपने अपने गुण बता चुके तो नए चोर से बोले, तुम भी अपना कमाल बताओ जिससे हमें अंदाजा हो कि तुम हमारे काम में कितनी सहायता कर सकते हो। बादशाह ने जब यह सुना तो खुश होकर कहने लगा, मुझ में ऐसा गुण है जो तुम में से किसी में भी नहीं है और वह गुण ऐसा है कि मैं अपराधी को क्षमा करा सकता हूँ। अगर हम लोग चोरी करते पकड़े जाएं तो अवश्य सजा पाएंगे, परंतु मेरी दाढ़ी में यह खूबी है कि उसके हिलाते ही अपराध क्षमा हो जाता है। तुम चोरी करके भी साफ बच सकते हो। देखो कितनी बड़ी ताकत है मेरी दाढ़ी में। बादशाह की यह बात सुनकर सबने एक स्वर में कहा, भाई तू ही हमारा नेता है। हम सब तेरी ही अधीनता में काम करेंगे ताकि अगर कहीं पकड़े जाएं तो बख्शे जा सके। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम जैसा शक्तिशाली साथी हमें मिला। इस तरह सलाह करके ये लोग वहां से चल दिए। जब बादशाह के महल के पास पहुंचे तो कुत्ता भौंका। चोर ने कुत्ते की बोली पहचानकर साथियों से कहा कि यह कह रहा है कि बादशाह है, इसलिए सावधान होकर चलना चाहिए। मगर उसकी बात किसी ने नहीं मानी। जब नेता आगे बढ़ता चला गया तो दूसरे ने भी उसके संकेत की ओर परवाह नहीं की। बादशाह के महल के नीचे पहुंचकर सब रुक गए और वहीं चोरी करने का इरादा किया। दूसरा चोर उछलकर महल पर चढ़ गया और फिर सबने बाकी चोरों को भी खींच लिया। जिसके जो हाथ लगा समेटा गया। सब लूट चुके तो चलने की तैयारी हुई। जल्दी जल्दी नीचे उतरे और अपना रास्ता लिया। बादशाह ने सबका नाम धाम पूछ लिया था। चोर माल असबाब लेकर चंपत हो गए। बादशाह ने मंत्री को आज्ञा दी कि तुम अमुक स्थान में तुरंत सिपाही भेजो और फला फला लोगों को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो।
मंत्री ने फौरन सिपाही भेज दिए। चोर पकड़े गए और बादशाह के सामने पेश किए गए। जब इन लोगों ने बादशाह को देखा तो दूसरे चोर ने कहा कि बड़ा गजब हो गया, रात चोरी में बादशाह हमारे साथ था और यह वही नया चोर था जिसने कहा था कि मेरी दाढ़ी में वह शक्ति है कि जिसके हिलते ही अपराध क्षमा हो जाता है। सब लोग साहस करके आगे बढ़े और बादशाह का अभिवादन किया। बादशाह ने पूछा, तुमने चोरी की है? सबने एक स्वर में जवाब दिया, हाँ हुजूर, यह अपराध हमसे ही हुआ है। बादशाह ने पूछा, तुम लोग कितने थे? चोरों ने कहा, हम कुल 6 थे। बादशाह ने पूछा, छठा कहाँ है? चोरों ने कहा, अन्नदाता, गुस्ताखी माफ हो, छठे आप ही थे। चोरों की यह बात सुनकर सब दरबारी अचंभे में रह गए। इतने में बादशाह ने चोरों से फिर पूछा, अच्छा अब तुम क्या चाहते हो? चोरों ने कहा, अन्नदाता, हम में से हर एक ने अपना अपना काम कर दिखाया, अब छठे की बारी है। अब आप अपना हुनर दिखावें जिससे हम अपराधियों की जान बच सके। यह सुनकर बादशाह मुस्कुराया और बोला, अच्छा तुमको माफ किया जाता है, आगे से ऐसा काम मत करना। चोरों ने राजा से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि आज के बाद वे चोरी नहीं करेंगे। राजा ने उन्हें क्षमा कर दिया।